सर ऐसा कॉमन चीज़ जिसे ध्यान में रख करके बिज़नेस करना चाहिए जैसे एक हाँ, अच्छा बिज़नेसमैन बिल्कुल, बनने बिल्कुल। के लिए? बहुत ही अगर मेरे एक्सपीरियंस में बात बोला तो सब ये जो क्वेश्चन आपने किया इट्स अ वेरी गुड। जैसे चाय वाला, एमबीए चाय वाला, राइट ना? ये एक हमें लग रहा था पहले हम लोग चाय चौक-चौराहे पे पीते थे। ये कोई नया बिज़नेस नहीं है, लेकिन उसको एक कॉर्पोरेट अभी देखिए अतुल्यम अमृत अतुल्यम चाय वाले। अभी इतनी फ्रेंचाइज़ी स्टोर खोल दिया वो, कैसे खोला? एक छोटा-सा कांसेप्ट वो 10,000 का 20,000 का कांसेप्ट है वो। उसने क्या किया? एक ब्रांड नाम बनाया और हर चौक-चौराहे पे खोल दिया। सर चाय वाले हर कोई फेमस हो जा रहे हैं, हाँ। प्रधानमंत्री से लेकर के नौ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट और है। कुछ बताइए। अभी आपने कहा कि 10,000 से शुरुआत हुई। करेक्ट है। तो कुछ ऐसा बिज़नेस बताइए जो 10,000 से 5 लाख के बीच का रेंज का जो बिज़नेस जो हुँ। किया जा सकता है? बताइए मुझे। शुरुआत एक अनफॉर्चुनेटली बिजनेस क्राइसिस से स्टार्ट होता है कि हमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें। इसका फ्रेंचाइजी स्टोर हमारे हैं, हमारे पास अभी के टाइम में रांची के अंदर स्टोर है, बरी के अंदर स्टोर है, आपका चतरा में ये स्टोर। बरही का जो फैशन वर्ल्ड है हाँ वो बताइए, वो क्योंकि हमारी जो नमस्कार जोहार, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच में। अभी मैं फिलहाल बरही में हूं, बरही के टाउन हॉल में। और आज बरही में कुछ ऐसा देखने को मिला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, श्रीदस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा आज यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए और जो बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, जो अभी सोच रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये जो आज का जो सेशन था ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। उनको बहुत फायदा हुआ। जी हाँ, आज यहाँ पे बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड बातचीत और तर्क वितर्क यहाँ किया गया है, जिसका थीम था, यहाँ आप देख सकते हैं, फ्रॉम लोकल रूट टू ग्लोबल रूट। मतलब एक जमीनी स्तर से आप एक ग्लोबल लेवल पे एक विश्व स्तरीय तक आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे आज यहाँ पे चर्चा हुआ। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप बरही के ही हैं, बरही चौपारण के बसरिया से हैं, जो एक बहुत ही अच्छे और एक सफल बिजनेसमैन हैं आशीष कुमार जी। इनसे चलिए बातचीत करते हैं और सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ये क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं और फिर यहाँ तक ये कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले आपको जोहार थैंक यू जी। कैसे हैं? हाँ बढ़िया। बढ़िया है। कहाँ घर हुआ पहले वो तो बताइए, लगना चाहिए कि आप यहाँ यस से हैं यस बरही यस के। यस ऐसे मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। मैं रहने वाला हूँ बसरिया रामपुर के बीच में एक जगह है फुलवरिया, गांव का नाम फुलवरिया है मेरा। स्कूलिंग मेरा फुलवरिया रामपुर से ही हुआ। और सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ कि मतलब ये सरकारी स्कूल है ना? हाँ, और एक अच्छी बात ये है कि मेरी जो मैट्रिकुलेशन हुआ है वो यहीं पे है, आपका बरी से। मेरा सेंटर बरी में पड़ा था। कहाँ, कौन सा स्कूल? मेरे को स्कूल वो ध्यान नहीं आ रहा, बट मेरे बरी में ही सेंटर मेरा पड़ा हुआ था। अच्छा। 98 में। अच्छा 98 की हाँ, बात मैं 98 का बात है। तो और यहीं पे मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ नदी भी है। हाँ, नदी है। नदी के बाजू अब में नाला बन गया है। नाला, वहीं पे रह करके हम लोग बाजू में डेरा रह करके और हम लोग यहाँ से मैट्रिकुलेशन दिए। पहले आपके समय में नदी हुआ करता था। हाँ राइट राइट, अभी वो नाला में कन्वर्ट हो गया क्या। तो हाँ, तो यहाँ यहीं से हम लोग उसके बाद इंटरमीडिएट हम लोग हजारीबाग से किए, ग्रेजुएशन भी कोलंबस कॉलेज से किए। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी का तो प्लान सब, ग्रेजुएशन के बाद डेफिनेटली हम जिस बैकग्राउंड से, मेरे पापा सोशल एंड फार्मर फैमिली, तो फार्मर और सोशल दो बैकग्राउंड है। तो फार्मर मतलब क्रैशेस ऑफ मनी और सोशल का मतलब जिम्मेदारियां हैं। तो ये दोनों हमारे साथ अटैच था कि हमें सोशल वर्क भी को करना है और क्रैशेस को दूर करना है। तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं नौकरी से उस क्रैशेस को दूर कर सकते हैं, या हम सपने भी अगर कोई बड़े देख रहे हैं तो वो हम नौकरी से फुलफिल कर सके। उसी पीरियड में बहुत सारे लाइन आते गए और हम बिजनेस लाइन को ग्रिप किया। और अच्छा अभी सर, अभी आपका बिजनेस जो एक अच्छा बिजनेस आप क्या क्या कर रहे हैं वो बताइए, फिर हम आपसे पूछेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास अभी 3 to 4 सेक्टर्स हमारे हैं। जैसे अभी सबसे पहले तो हम लोग ने फर्नीचर सोलर से स्टार्ट किए। हम लोग सोलर में डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट टेंडर के साथ हम लोग अटैच्ड हैं। हम लोग गवर्नमेंट टेंडर भी लेते हैं सोलर में और डायरेक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। जो हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं उसको हम लोग ओईएम देते हैं। सेकेंड काम है हमारे पास फर्नीचर का। हम लोग फर्नीचर का रिटेल भी हमारे पास है और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फर्नीचर में जैसे जितने भी कस्टमाइजेशन, फर्नीचर में जितने भी मॉड्यूलर्स होते हैं उसको हम लोग बनाते भी हैं और हम लोग रिटेल में। ये हमारा रांची में है, रांची में हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है और रांची में मेरा 2 स्टोर भी है। बरही में क्यों नहीं है सर? बरही में कैसे? हाँ, अब अगला स्टेप हमारा प्लान बरही का ही है, बिकॉज हमारा जो वर्क था वो टोटली मॉड्यूलर में था। जब हम लोग 2017-18 में इस मॉड्यूलर क्या होता है? मॉड्यूलर में है कि जैसे अभी जो फर्नीचर यहाँ आ रहा था वो लकड़ियों का ज्यादा आता था,
लेकिन अभी मॉड्यूलर में है कि फैब्रिक का सोफे हो गए, फैब्रिक का बेड्स हो गए, राइट ना। तो ये चीजें पहले नहीं था, अब धीरे धीरे सोशल मीडिया वगैरह की वजह से यहाँ पे भी आ गया है। तो हमारा ये फ्यूचर प्लान भी है कि हजारीबाग बरही के बीच में, कल ही हमारा एक सप्ताह पहले ही हमारे यहीं के व्यक्ति से बात हो रहा था कि आशीष आप यहाँ मटेरियल लो, मैं यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर कर रहा हूँ। तो ये प्लान में है कि बरही टू और चौपारण के बीच में एक बड़ा फर्नीचर स्टोर आने वाला है आपका। जैसे ये फैशन वर्ल्ड आया। यस, जैसे हम आते सेकेंड, अब ये हमारा फर्नीचर के बाद हम लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस में आए, जिसमें फ्रेंचाइजी में फैशन बिजनेस है। फैशन में ये हमारे फैशन वर्ल्ड के नाम से ये रिलायंस का फ्रेंचाइजी स्टोर हमारे हैं। हमारे पास सभी के टाइम में रांची के अंदर स्टोर है, बरही के अंदर स्टोर है, आपका चतरा में बरही का जो फैशन वर्ल्ड है हाँ, वो बरही, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो दर्शक हैं वो बरही, हजारीबाग और करेक्ट हमारा बरही में स्टोर है। बरही में फैशन वर्ल्ड के नाम से हमारा स्टोर है। और बाकी ये फैशन के स्टेप अभी आगे बढ़ते ही जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप हमारा कल का प्लान है कि हमने खुद से अपनी ब्रांड लॉन्च करो फैशन के अंदर, और छोटे छोटे स्तर पे हम फ्रेंचाइजी दे। जो यहाँ का बिजनेसमैन चाहता है हम कपड़े की दुकान करें, लेकिन वो पजल रहे स्टॉक्स की वजह से कि ये स्टॉक डेड हो जाते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि छोटे स्टोर्स ला करके ये प्रखंड स्तर पे हम लोग फ्रेंचाइजी दें फैशन। तो इतना कुछ अभी चल रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, अब वो बताइए मुझे। शुरुआत एक अनफॉर्चुनेटली बिजनेस क्राइसिस से स्टार्ट होता है कि हमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें। अगर हम एक छोटे बैकग्राउंड से हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ठेला लिए, फल लिए या कुछ भी किए, चलो स्टार्ट किए। 10,000 से भी बिजनेस स्टार्ट होता है, 10 करोड़ से भी बिजनेस स्टार्ट होता है। तो बिजनेस की शुरुआत हमेशा सर, हाँ समझ गए, मैं सॉरी माफी चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, अभी आपने कहा कि 10,000 से शुरुआत हुई, करेक्ट है। तो कुछ ऐसा बिजनेस बताइए जो 10,000 से 5 लाख के बीच का रेंज का जो बिजनेस जो किया जा सकता है आसानी से, बहुत सारे लेस मैन पावर में। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। आज के टाइम में आप देखेंगे कि छोटे छोटे ब्रांड आ रहे हैं, जैसे चाय वाला, MBA चाय वाला, राइट ना। ये हमें लग रहा था पहले हम लोग चाय चौक चौराहे पे पीते थे, ये कोई नया बिजनेस नहीं है, लेकिन उसको एक कॉर्पोरेट, अभी देखिए अतुल्यम अमृत अतुल्यम चाय वाले अभी इतनी फ्रेंचाइजी स्टोर खोल दिया। वो कैसे खोला? एक छोटा सा कंसेप्ट, वो 10,000 का 20,000 का कंसेप्ट है। वो उसने क्या किया, एक ब्रांड नाम बनाया और हर चौक चौराहे पे खोल दिया। सर चाय वाले हर कोई फेमस हो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के। करेक्ट है। और कुछ बताइए इसके अलावे ऐसे डाइवर्सिफाई, जैसे कपड़े के बिजनेस में हम अगर एक सेक्टर लेके चले, ठीक है, कि हमें भी यहाँ पे अगर इस तरह का प्रखंड में आते हैं तो यहाँ देखते होंगे कपड़े का स्टोर का मतलब है सभी तरह के कपड़े मिलते हैं, करेक्ट है। लड़की, लेडीज, जेंट्स, मेंस वेयर, किड्स वेयर, एवरीथिंग। बट उसमें एक ब्रांड मान के चलिए हम फुटवेयर के ऊपर आए, शूज का सिर्फ शूज के लेके आए तो उस भी एक ब्रांड बन गया। हम अगर एक लेडीज वेयर को लेके चले, जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो एक ही सेगमेंट को लेके चला और उसको ब्रांड बनाया। उसमें क्या है ना, कम इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारा आपका एक पर्टिकुलर एरिया को आप कैप्चर कर रहे हैं, राइट ना। अगर हमको लेडीज वेयर का एक हम छोटा स्टोर खोले, कुर्ती का स्टोर खोले, करेक्ट, क्या हुआ कि हमारे अगर हम उसको आस पड़ोस एरिया में अच्छा सर्विस दिए, अच्छे रेट दिए, तो यहाँ का जो लेडीज लोग हैं उसको लगेगा नहीं ये सिर्फ कुर्ती मेरे को लेना है या हमको लेडीज वेयर लेना है, चलो उस दुकान में चले। और अब उससे दो बेनिफिट, पहला है कि हमारे पास कस्टमर भी बना हुआ है, दूसरा नंबर एक हमारा कम इन्वेस्टमेंट भी है। तो इस तरह बहुत कुछ किसी भी सेक्टर में किया जा सकता है। सर ऐसा कॉमन चीज जिससे ध्यान में रख करके बिजनेस करना चाहिए, जैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बनने, बहुत ही अगर मेरी एक्सपीरियंस में बात बोला तो सब ये जो क्वेश्चन आपने किया, इट्स वेरी गुड। सबसे ज्यादा जो मेरी तजुर्बा है, जो हमने बहुत गलतियां कर रखा है बिजनेस, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। बिजनेस में हमेशा लायबिलिटी और एसेट इक्वल होना चाहिए। हम कभी भी लायबिलिटी को एसेट से हम ज्यादा खड़ा नहीं करते, नहीं तो बिजनेस में फेल होने का चांस ज्यादा बना रहता है। हमें अगर बिजनेस करना है, अगर हमने कैपिटल 20,000 या 50,000 लगाया तो हमारी लायबिलिटी 1 लाख नहीं होनी चाहिए, लायबिलिटी हमारा इक्विवेलेंट ऑफ 50,000 होनी चाहिए, जिससे क्या है ना कि बिजनेस कभी भी गिरने या डूबने या बंद होने के चांस नहीं रहती। तो ये बिजनेसमैन के मेरे एंड से अगर पूछे जाएंगे तो एक बेस्ट सलाह है कि कोशिश ये किया जाए कि कैपिटल जितना हो सके ऑन होना चाहिए, मतलब खुद से जनरेट करके कैपिटल लाए। और अगर हम बैंकों से कैपिटल लेके आए और हम बिजनेस में रनिंग कैपिटल लगाएं, तो ये हमेशा ध्यान होना चाहिए जो बिजनेस में हमारा कैपिटल लगा हुआ है हम उस बिजनेस को उसी में लगा के रखें, हम उस कैपिटल को दूसरी जगह कहीं भी नहीं करें। नहीं तो जब भी बिजनेस का कैपिटल दूसरी जगह जाता है, हमेशा बिजनेस फेलियर होने का चांस है। ऐसे हजारों एग्जांपल्स
एग्जांपल्स हैं, लाइक अनिल अंबानी आज के टाइम में इतने बड़े बिजनेसमैन, आज डी ग्रोथ की वजह रीजन वही है, इसके पैसे यहाँ से वहाँ से वहाँ। आपका ये बिग बाजार के जो मालिक हैं उनकी भी वही हाल हुआ, आज उतने बड़े 16,000 करोड़ के बिजनेस को सेल करना पड़ा रिलायंस से, जो अभी स्मार्ट बाजार के नाम पे है। तो सिर्फ ना सिर्फ एक ही है, चाहे वो 10,000 का बिजनेस हो, 10,000 करोड़ का बिजनेस। बिजनेस में एक मूल मंत्र मेरे को यही लगा कि जो कैपिटल है, बिजनेस फेल क्यों होता है? क्रैशेस ऑफ मनी, क्रैशेस ऑफ मनी, या लायबिलिटी हमारे पास ज्यादा है, हमारे इनकम्स कम है, तो हमारे क्या होगा कि हम पजल्ड हो जाएंगे और कल के टाइम में शटर डाउन हो जाएगा हमारा। तो ये चीजें हैं कि कैपिटल हमेशा बिजनेस में लगा रहना चाहिए, कैपिटल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, उधारी बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ठीक है। अगर आप ऐसे अगर कह रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा लोन का सुविधा हमारे पास है, जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही बहुत सारे लोन है, जैसे मुद्रा लोन है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बैंक लोन देती है। तो क्या वो सही है गलत है? नहीं, अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ, बिजनेस तो जितने भी लोन्स हैं वो गवर्नमेंट लोन्स क्यों दे रहे हैं? जैसे अभी विश्वकर्मा योजना चलाए हैं, मुद्रा योजना चलाए हैं, सीजीटीएमएससी है। सीजीटीएमएससी किसके लिए? जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट ना, अब उनके पास कोई कैपिटल, कोई मॉर्गेज रखने की चीजें नहीं है, उनके पास एफडी नहीं है, उनके पास घर नहीं है, अब वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक सीजीटीएमएससी स्कीम निकाला है, क्या बिना मॉर्गेज का आप लोन ले सकते हैं। मॉर्गेज, मॉर्गेज इन द सेंस आप किसी भी बिजनेस को लोन्स के लिए सुरक्षा होना चाहिए, कि मान के चलिए आप 1 लाख रुपया का बिजनेस लोन ले रहे हैं, तो उसका सिक्योरिटी क्या है? बैंक चाहेगा ना कि उसका क्या सिक्योरिटी है, तो उसके लिए सीजीटीएमएससी, आरबीआई ने एक अलग से स्कीम बनाई है। अच्छा। जिसका नाम है सीजीटीएमएससी। उस स्कीम में क्या है कि आपका गारंटर आरबीआई बन जाता है, उसके बदले में साल के अंदर 1.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है, राइट ना। अब वो जो पैसे हैं, अब मान के चलो मैं सीजीटीएमएससी से लोन ले लिया, ठीक है, अब हमारा क्या है, ये हमें ध्यान रखना है कि वो लोन हमें थोड़ा कॉस्टली आ रहा है, लेकिन उस लोन से हम पैसा जनरेट करके उस लोन को कवर करें, ना कि अगर हम उस लोन से पैसे आए और दूसरी जगह चले गए तो फिर वो बिजनेस कर। स्कीम तो अच्छे हैं, मुद्रा लोन बहुत अच्छा स्कीम है, अभी 50,000 रुपया का स्कीम दे रहे हैं जो दिहाड़ियों या ठेले लोगों के लिए, वो भी स्कीम अच्छा है। 50,000 से लेकर 10 लाख तक, 30 लाख तक, बहुत सारे झारखंड गवर्नमेंट। इवन सीजीटीएमएससी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, पहले 2 करोड़ तक थी, अभी 10 करोड़ तक। आरबीआई का कहना है कि 10 करोड़ तक आप बिना सिक्योरिटी का हमसे आप लोन ले सकते हो। आप सोचिए 10 करोड़ तक बिना सिक्योरिटी का, लेकिन आपको उस लोन्स को लेकर के आपको ऐसा जगह सेट करना चाहिए जहां से आपका इनकम ऑलरेडी जनरेटेड रहे। चलिए सर, वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट श्रीदर्श इंटरनेशनल स्कूल और रंजीत चंद्रवंशी जिन्होंने ऑर्गेनाइज। राइट, रंजीत चंद्रवंशी जी का ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है, इनके लिए दिल से, तहे दिल से स्वीकार धन्यवाद है। सबसे बड़ा वजह है कि इस बढ़िया से जगह पे इन्होंने इतनी बड़ी इनिशिएट ली है, और इस प्रकार का इससे पहले कभी नहीं। इससे बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि बिजनेस में अवेयरनेस आएगा, कि बिजनेस में भी लोग सम्मानित महसूस करते हैं, कि हमें भी बुला के राउंड टेबल पे हमें बुला करके हमें बुलाया गया और हमें सम्मान दिया गया। ये तो बहुत ही सराहनीय काम है, और हम लोग इसको आगे से और भी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे। बाहर से, दिल्ली से भी कुछ अच्छे बिजनेसमैन को लेके आएंगे हम लोग, अगर ये पहले से शेड्यूल हम लोग करेंगे, और इसको और बड़े स्तर पे करेंगे। रंजीत सर को पूरे सपोर्ट में हमारी तरफ से रहेगा। चलिए ठीक है सर, काफी अच्छा लगा बातचीत करके, और काफी कुछ समझ में आया और सीखा भी। और हमारे जो बिजनेसमैन हैं बरही के, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जो नए बिजनेसमैन हैं जरूर सुने, और जो बिजनेसमैन हैं जो कर रहे हैं बिजनेस, वो भी जरूर सुने इनको, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे बड़े एक सफल बिजनेसमैन के तौर पे बरही के हैं, जिनका नाम आशीष कुमार है, बसरिया के हैं, चौपारण के फुलवरिया से। तो चलिए फिलहाल विदा लेते हैं। मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।